नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। देश की राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई मालवीय नगर में, उसको लेकर के तमाम सारी खबरें आप देख रहे हैं। लेकिन इन खबरों के बीच एक त्रासदी, एक मायूसी, एक जवाबदेही के सवाल हवा में तैर रहे हैं। और ये जरा देखिए, दिल्ली पुलिस ने लगा रखा है कि इसके अंदर नहीं जाना है, एक बैरिकेड है। ये दर्शाता है कि खतरा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसके अंदर नहीं, क्राइम सीन हो गया है। लेकिन ये क्राइम सीन क्या है? 21 लोग तंदूर की तरह जल जाते हैं और उसकी जवाबदेही के लिए सरकार बैठ के करती है। फायर डिपार्टमेंट कहता है कि हमने कोशिश की बचाने की। इसके अलावा नगर निगम कहता है कि हमने भी प्रयास किए, लेकिन इस प्रयास का अंजाम क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ मौत, तबाही और वो तस्वीर जो दिल्ली वालों को कभी पसंद नहीं है। भारत के कोने कोने में तस्वीर तैर रही है कि आखिर कैसे देश की राजधानी दिल्ली ने 21 लोगों को जलने पर छोड़ दिया। और ये इसीलिए आज का शो हम इसी जगह से कर रहे हैं कि जरा देखिए तस्वीर। एक एक बिल्डिंग का एक एक अंश बताता है नियम कानून जिनकी धज्जियां उड़ाई गई। इसके साथ ही यहाँ पर उन 21 लोगों के इमोशंस, उनके परिवार और उनके शरीर को किस तरीके से जला दिया गया। ये जला दिया गया इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सिस्टम की भेंट चढ़ गई है जाने। आप जरा देखिए और समझिए कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे चेहरे उतरे हुए हैं। और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। जगह जगह मौत के कारखाने खुले हैं देश की राजधानी दिल्ली में, लेकिन सरकार सिस्टम जागता ही नहीं। आखिर इस रात की सुबह कब होगी? ये सवाल हमारा है कि इस रात की सुबह कब होगी? कब तक लोग जलते रहेंगे? कब तक सिस्टम भ्रष्टाचार के आगे माथा टेकता रहेगा? और इसीलिए आज हम तमाम गलियों में जाएंगे, उन जगहों पर जाएंगे जहां पर इस तरीके के मौत के सामानों की व्यवस्था की गई है और सिस्टम चुपचाप आंख बंद कर देख रहा है। बिल्डिंग की तस्वीर आपने देख ली है और वो तस्वीर तबाही की तस्वीर है। और इसी तस्वीर को लेकर के पूरी दिल्ली मंथन कर रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या समस्या है, कहाँ दिक्कत है, सिस्टम में लोच कहाँ है। और इसी के रियलिटी टेस्ट के लिए मैं बिल्डिंग से एकदम बिल्कुल लगी हुई मकान में हूँ। जरा जरा ये देखिए, मीटर लगे हुए हैं, मीटर लगे हुए हैं, खुलेआम मीटर लगे हुए हैं। और अगर कुछ होता है, ये है दरवाज़ा और दरवाजे के ठीक बगल में मीटर लगा हुआ है। अगर कुछ होता है तो कोई कैसे निकलेगा? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आखिर इसका क्या कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि अलग जगह इसको लगाया जाए? क्योंकि जैसे ही अगर यहाँ शॉर्ट सर्किट होगी तो रहने वाले लोगों को दिक्कत बढ़ जाएगी उनकी। और इसीलिए तस्वीर, जरा इधर आइए, आप इधर आइए, कैमरामैन से कहूँगा दिलीप से इधर आइए। ये देखिए, ये घर और ये दरवाजा दोनों स्टेब्लिश करिए और आपको समझ में आएगा। और ऊपर जो है, जरा इधर देखिए, ऊपर के तार किस तरीके से, जरा इधर आते रहिए। आखिर घर के दरवाजे से जैसे ही आप निकलेंगे, ऊपर तारों का गुच्छा। ये क्या हो रहा है? और ये तस्वीर इसलिए है क्योंकि भयावह है कि इस बिल्डिंग जहाँ से आग लगी उसके ठीक बगल की तस्वीरें आपको साफ साफ देखने को मिलेंगी। ये देखिए, यहाँ पर सीसीटीवी लगा है, सारी चीज़ें हैं और यहाँ गीजर भी लगा हुआ है। देखिए ये कौन सा मानक है। और ये देखिए ऊपर तक तार के जाल आपको दिखाई देंगे। और ये हम बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सिस्टम के साथ दिक्कत है। और ये देखिए, दिखाते रहिए, जरा तार दिखाते रहिए। गली देखिए, अगर इस गली से आप निकलना भी चाहें तो शायद नहीं निकल पाएँ, क्योंकि ये दिक्कत यहाँ पर है। कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए तो कैसे करेंगे? इधर आइए, ये पूरा तारों का जंजाल देखिए, ये उसी जगह के बिल्कुल। और ये खंभा बताता है कि किस तरीके से यहाँ पर जाल आपको दिखाई देगा। आप जरा इस तस्वीर को समझिए, हम यही दिखाना चाहते हैं। और ये देखिए, उधर की तस्वीर देखिए, यहाँ सीसीटीवी तो लगा है, लेकिन यहाँ पर जो है तारों का जो जंजाल है, अगर गली से निकलना हो, कहीं से भी जाना हो तो आपके लिए समस्या पैदा हो सकती है। इधर बच्चे भी आएंगे, बूढ़े आएंगे और सर के ऊपर तारों का जाल। ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं और इसीलिए हम ये उठा रहे हैं। जरा इधर आइए, इधर आइए और ये तस्वीर दिखाइए, देखना बहुत ज़रूरी है। दिलीप जरा इधर आइए, इधर से आकर के ये दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से खंभा गिरा हुआ है। और ये उस जगह का हाल है, ये उस जगह का हाल है जहाँ पर आग लगी। और उसके ठीक बगल वाली बिल्डिंग की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आप किस तरह, जरा ये दिखाते रहिए, दिखाते रहिए। मैं चाहता हूँ कि सिस्टम देखे, जो लोग आंख बंद करके बैठे हैं वो तस्वीर जरा देखें। कई मंजिली इमारतें और उसमें से सकरी गलियां, और ये उस जगह जहां हादसा हो गया है। तस्वीर बदलेगी क्या?
यही हमारा मकसद है और इसीलिए हम दिखा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, आप यहीं रहते हैं क्या सर? गली मिल रही है तो मैं घोआ वहाँ पर है गिले सर यहाँ पर भी तो है, तो आप ठीक करोगे क्या? उन्हें जो रोड पे चौड़े हैं उनको देखो ना। आप ठीक करोगे इसको? पकड़ो जाके इन्हें पकड़ो ना, प्रशासन को, नेता प्रशासन को पकड़ो ना। ठीक करोगे? ये कॉलोनी यार, इस संकरी गली से क्या ठीक होगा? करोगे इसे? किसे? ये जिम्मेदारी आपकी है। ये नेता को नहीं पता। तो ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो दिखा रहे नेता को हैं। नहीं पता। आप ठीक, आपकी जिम्मेदारी है? नहीं किसकी? आपकी तो किसकी? जिम्मेदारी है, नहीं हमारी नहीं है ना। तो फिर क्यों लेकिन भड़क रहे हो? नहीं। फिर क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं दिखाएंगे? आप जरा देखिए, अरे ये देखो ना, आप ये तस्वीर देखिए जरा, उधर दिखाइए, उधर दिखाइए, उधर तस्वीर देखिए कि किस तरीके से तारों का जाल है। और इस जाल को लेकर के आप देखेंगे तो समस्याएं तो है यहाँ पर, लोगों की ऑब्जेक्शन है। क्यों, क्या क्या हुआ, कहाँ जाएं? नहीं, आपकी भी फिक्र है, हमें तो आपकी भी फिक्र है ना। नहीं, आपकी फिक्र नहीं है, आपको दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत नहीं है। ये जो तार है, कौन सी कॉलोनी में ऐसा नहीं है? कहाँ रहते हो आप कहाँ रहते हो? नहीं नहीं, आप बताओ। आपको ये दिक्कत नहीं है? यहाँ पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं। मुझे पहले आप देखो, मैं थोड़ा पीछे करो, थोड़ा सा। क्यों पीछे करें? अरे पीछे करो ना थोड़ा सा। आप कहाँ रहते हो? मैं कहीं रहता हूँ, आप बताओ। ये नहीं है, अभी कॉलोनी में नहीं है? कहाँ? नहीं होगा ना तो आप घर में बर्तन मांजूंगा मैं। अरे बर्तन नहीं अरे मजवाना छोड़ो भाई। आप बात। अरे आप बात जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। आप जो क्यों बहस कर रहे जवाब हो? दो। आपका काम है ये, जो है आप ठीक करते हो इसे। अरे कॉलोनी में क्यों घूम रहे हो? क्यों नहीं घूमे? सब जगह घूमेंगे, जहां जहां दिक्कत रहेगी वहां वहां दिखाएंगे, इससे पहले ये नहीं था। दिखाएंगे। इससे पहले कहाँ थे आप लोग? आपको क्या दिक्कत है? आप सर एमसीडी में हैं? हैं? आप एमसीडी अरे हमारा कॉलोनी है ये। आप लोग कहाँ थे उससे पहले? कहाँ थे? इससे पहले कहाँ थे? कहीं जहाँ नहीं थे। ये तस्वीर जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, हमारा काम है, हम जाते हैं, हर जगह दिखाते हैं। आप मत मुझे बताइए मेरा काम। तो आप देखिए जरा, इस तार को देखिए, तार का जो जंजाल है ये बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर लोग आक्रोश में आ जा रहे हैं। वो गली क्या परेशान कर रखा है? कोई दिक्कत परेशान नहीं कर, ठीक है। तो ये तस्वीर देखिए, क्या इसका निराकरण नहीं होना चाहिए? और इधर भी जरा दिखाइए, इधर भी दिखाइए, इधर भी तस्वीर है, चारों तरफ जंजाल है। और ये साफ जाहिर करता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो मिली भगत है। क्या ये अवैध है? क्या इनको क्या दिक्कत है? और अगर इस सकरी गलियों में अगर इस तरीके की बात है, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गली में दिखा रहा हूं आपको, उस जगह की है जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर 21 लोगों ने अपनी जान दी है। और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जवाबदेही है कि इस तरीके की तस्वीर सिस्टम के सामने आना चाहिए। और जो लोग भड़क रहे हैं वो उनको समझना पड़ेगा कि क्या ये कोई चोरी हो रही है क्या? तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सारी तस्वीरें हैं तो इसका निराकरण बहुत जरूरी है। भड़कने से काम नहीं चलेगा, सिस्टम के साथ कदम ताल मिलाना पड़ेगा। और ये हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हादसा हुआ है, 21 लोग ने अपनी जान गंवाई है। तो ऐसे में इसको इसी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो गली कोई भी हो, गली चौड़ी हो, पतली हो, लेकिन तारों का जाल मौत के एक बड़े खतरे के रूप में सामने आता है। और अक्सर जब देश की राजधानी दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि गली में चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो हर जगह इन तारों के जाल हैं। इन तारों के जाल से मुक्ति कब मिलेगी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और ख़ास बात कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या, क्यों नहीं एजेंसियों को दिखता है कि आखिर यहाँ पर दिक्कत है? तो जाहिर सी बात है कि जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ है तो तस्वीरें दिखाना हमारा धर्म है। इस समय हम पहाड़गंज में हैं। पहाड़गंज की गलियों में तमाम सारे होटल्स आपको दिख जाएंगे। और यहाँ भी तस्वीरों में देखिए कि जिस गली में भी जाएंगे वहाँ पर होटल दिखेंगे। लेकिन होटल के साथ साथ ऊपर आप तारों का जंजाल देखिए कि किस तरीके से तार किस तरीके से खतरा पैदा कर रहे हैं। जरा इधर देखिए कि चारों तरफ, इधर देखिए, इधर भी होटल, इधर भी होटल। और इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो तारों का जाल आपको पूरी तरीके से दिखेगा। और ये केवल एक गली का हाल नहीं है, आप जिधर भी जाएंगे उधर हर जगह आपको तारों का जाल दिखाई देता है। और अगर तस्वीरों में मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से इधर दिखाने के लिए, ये देखिए चारों तरफ और अगल बगल चारों तरफ होटल। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी क्यों की जाती है लगातार। और जरा इधर तस्वीरों में आइए, जरा मेरे पीछे आइए, मैं दिखाना चाहता हूँ ये गली, क्योंकि ये जो मालवीय नगर में हुआ है उसको लेकर के सवाल उठ रहा है कि सुरक्षा की अनदेखी क्यों की जा रही है। चारों तरफ होटल और इसमें लोग ठहरते हैं, अगर कुछ होता है तो कैसे निकलेंगे, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और ये देखिए जरा, इधर से आप देखिए पूरा तारों का जाल, बगल में होटल गोल्ड और ये सारी चीज़ें। और गली गली में इतने लोग रहते हैं, इतना रश हो जाता है यहाँ पर कि निकलना वैसे भी मुश्किल होता है। पतली और सकरी गलियाँ हैं, लेकिन इन सब के बीच ये सवाल बहुत वाजिब है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो आखिर उनको क्यों नहीं दिखाई देता। अगर आप तस्वीरें जरा उधर दिखाइए ऊपर, ये देखिए, ठीक जो है आप इसमें देखेंगे कि रहने के लिए होटल्स, तमाम सारी चीज़ें।
लेकिन नीचे नीचे एक छोटी सी गली और इस गली के बीच से तारों का जंजाल दिखाई देता। मालवीय नगर में 21 लोगों की जान चली गई है। इसके बावजूद भी पूरी दिल्ली में ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्यों नहीं नियमों की परवाह की जाती है। और ये देखिए ऊपर अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ ये जाल आपको दिखेगा, चारों तरफ। ये देखिए ज़रा यहाँ पर, ये ऊपर जो है होटल है और चारों तरफ लगे हुए हैं। आप देख पाएंगे कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर कुछ आग लगती है, आग लगने जैसी घटना होती है तो कितनी समस्या होगी। इस गली में भी जाएंगे, इधर से भी निकलना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ये जाल आपको दिख जाएगा। पहाड़गंज की ये गलियों में आपसे निकलना मतलब अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। और हर घर में कोई ना कोई स्टे रूम या होटल यहाँ पर आपको चारों तरफ देखिए, अगल बगल एक छोटी सी गली और तारों का जंजाल। सवाल उठ रहा है कि आखिर हर जगह दिल्ली में ऐसे खुले तार क्यों जहाँ तैर रहे हैं, क्यों नहीं इसकी देखभाल की जाती है, क्यों नहीं इसका लिए कोई सिस्टम बनाया जा रहा है। और आप खुद देखिए कि जब मैं हूँ तो मेरे से ये तार टच कर सकता है, अगर मैं इसको चाहूँ तो छू सकता हूँ, यानी हमारे सर के ठीक ऊपर से गुजर रहे ये तार। तो ऐसे में सवाल उठता है कि किनकी जिम्मेदारी है ये, और ये कैसे कोई निकलेगा। अगर कोई आग लगने जैसी घटना होती है यहाँ पर तो कैसे निकलेगा। इन पूरी गली को जरा पीछे से तस्वीर दिखाइए कि पूरी गली को देखिए जरा, ये देखिए दोनों तरफ होटल, दोनों तरफ जो है रहने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर निकलना हो तो एक स्कूटी भी बड़ी मुश्किल से निकलती है और कोई न कोई अगर आप पूरा जाल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर भी एक होटल है, ठीक है। तो चारों तरफ ये समस्या है, लेकिन इस गली से निकलने का एकमात्र रास्ता ये है। और इस गली से देखिए कैसे जा रहे हैं। होटल चलाने का एनओसी है कि नहीं है, आखिर कैसे एनओसी मिल जाती है, कैसे होटल संचालित हो रहे हैं, और क्या तमाम जो एजेंसियां हैं, जो निगरानी तंत्र है, वो क्यों नहीं देख पा रही हैं। ये देखिए हम मेन गली पे आए हैं, जहाँ भी देखेंगे आप होटलों का बड़ा मार्केट है और यहाँ पर ये तारों के जाल लगातार आपको दिखेंगे। ऐसे में भारत एक्सप्रेस सवाल उठा रहा है कि आखिर ये गली गली में क्यों हम मौत की दावत दे रहे हैं, क्यों हम इस तरीके से खुले तार को छोड़ दिए हैं। अगर कोई नियमों की अनदेखी कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और ये कब तक निरीह लोगों की जान जाती रहेगी। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए देश में जो खास करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, अगर इधर आप देखेंगे तो इधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर लगभग 4 से 4.5 लाख लोगों की फुटफॉल होती है, यानी 4.5 लाख लोग पर डे स्टेशन पे आते हैं जो यहाँ पर रहते हैं। एक बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है, दुकान करती है, और तमाम सारे होटल्स आप देख जाएंगे। और होटल से निकलने और ठहरने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। ऐसे में सुरक्षा मानकों की बहुत ज़्यादा अनदेखी होती है। अगर कोई हादसा होता है तो कितना भयावह होगा, ये मालवीय नगर की घटना से आप समझ पाएंगे। अगर ये जो होटल देखेंगे आप, कोई भी होटल देख लीजिए, सिर्फ निकलने का एक रास्ता। अगर आप इधर देखिए तो एक सकरा रास्ता, और इसी रास्ते के जरिए कोई भी अगर कुछ होता है तो निकल सकता है। और ऊपर तक देखिए कि कितने कमरे बने हुए हैं, कोई मानक नहीं, कोई चीज़ नहीं। और इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा। हमने जो है प्रीत विहार की घटना देखी, उपहार सिनेमा कांड यही हुआ था, और इसके अलावा हम दिल्ली में, और अगर यहाँ पे बात करें तो पहाड़गंज का ये इलाका बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता। अभी सुबह का माहौल है इसलिए हम इसको शूट कर पा रहे हैं, वरना यहाँ पर जगह नहीं मिलती है। लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ज़रा देखिए ये तस्वीर पैन करके दिखाते रहिए। दोनों तरफ होटल्स, दोनों तरफ दुकानें, और दुकानों के बीच में छोटी छोटी गलियों में जो है आपको यहाँ पर होटल्स मिलेंगे। सबसे ख़ास बात यह है, जो सबसे चिंताजनक बात यह है कि अगर इन होटलों में जाएंगे आप तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक तरफ ही, यानी किसी एक तरफ से ही आप निकल पाएंगे। निकलने का एकमात्र रास्ता, और 10 से 15, अभी देखिए जरा यहाँ देखिए, यहाँ एक सीढ़ी और ऊपर सारी चीज़ें। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं है, और इन पर कब ध्यान दिया जाएगा। इधर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सामने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ चुका है, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जिसको मैं बता रहा हूँ कि लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा की फुटफॉल है। और यहाँ पर जितने लोग आते हैं वो यहाँ पर इस जगह ठहरने के लिए ज़्यादातर लोग रहते हैं। तो ऐसे में क्या हर दिन हम इस तरीके की घटनाओं को दावत नहीं दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तारों के जाल पर सवाल हमारा है, आखिर ये तार के जाल
कब तक मौत के लिए जंजाल बनते रहेंगे। हमने दिखाया, देखिए अगर ये मार्केट की देखेंगे इधर तस्वीर है तो चारों तरफ ही देखिए ये तारों का जाल आपको दिख जाएगा और यहाँ पर इतनी भीड़ है कि एक मामूली शॉर्ट सर्किट भी जो है अगर होती है तो उससे भी बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। और इसीलिए ये तस्वीर जो खास करके रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो सरकार में, जो सिस्टम में है, जो निगरानी तंत्र है, उसको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो तार हैं एक बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। मालवीय नगर में 21 लोगों की जान जाने के बाद ये सवाल बहुत बड़ा हो गया है कि आखिर पूरी दिल्ली में ये मौत को दावत देने वाले तार कहां तक फैले हैं। और इसीलिए इस समय मैं मालवीय नगर से निकल करके पहाड़गंज जाने के बाद पहाड़गंज से अब मैं शकरपुर में हूँ। जरा तस्वीर देखिए इधर, ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके की है। एक ऐसा इलाका जहाँ पर चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, चारों तरफ लोग रहते हैं, तमाम जगह यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं, सब कमरे पे रहते हैं, किराया लेकर के रहते हैं। और इसके बावजूद अगर आप यहाँ तारों का जंजाल देखेंगे तो ये बहुत खौफनाक है। आप ये समझिए कि अगर इस गली से निकलना हुआ तो जो लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं वो कैसे निकलेंगे अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है। तस्वीर ये दिखाइए, जरा दिखाइए, ऊंची ऊंची बिल्डिंग और उसके बाद ये तस्वीर डरावनी तस्वीर है। क्योंकि अगर आप इसको समझते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो न तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है, न तो यहाँ बचाने का कोई रास्ता है। ऐसे में ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर ये कब तक चलेगा। चारों तरफ जहाँ भी आप कैमरे की नज़र जाएगी, जरा इधर दिखाइए और इधर ये बिल्डिंग के ठीक सामने भी दिखाइए, लॉज बने हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। इन तारों को कैसे समायोजित किया जाए किसी को नहीं पता। और जरा इधर आइए, आते रहिए, हम दिखाना चाहते हैं। आज हम तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि कम से कम जो हुक्मरान हैं, जो लोग अधिकारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कम से कम समझे ये मोटा तार कैसे आएगा। मेरे सर के ठीक ऊपर अगर मैं चाहूँ तो इसको टच कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बीचों बीच सड़क में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, यहाँ पर किराए पर लेके रहते हैं और सब अगर कोई हादसा होता है तो ये बहुत कठिन स्थिति पैदा हो सकती है। और जरा इधर आइए, ये आते जाइए, दिखाते रहूं। ये देखिए तार हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है। अगर कोई ऊंची गाड़ी आती है तो भी अगर इसको दिखाएंगे तो टच करता है सीधे सीधे। तो जाहिर सी बात है कि जो लाखों लोग यहाँ रह रहे हैं उनके ज़िंदगी से खिलवाड़ तो हो रहा है ना, बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और हम कब सुधरेंगे? आखिर उस रात की सुबह कब होगी जब हमें ये पता लगेगा कि एक अच्छे नागरिक की तरह एक अच्छी व्यवस्था में हम रह रहे हैं। ये देखिए, इस तार का जंजाल देखिए, जितने बोर्ड, जितने खंभे, उतने तार, उतनी उलझी हुई चीज़ें। और ऐसे में खतरा तो बड़ा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर भी कोई ध्यान देने वाला नहीं। हमने पहाड़गंज हम जाके देख के आ गए, हम मालवीय नगर में उस जगह पर देख के आ गए जहाँ पर, और ये कमाई का एक ऐसा जरिया, यहाँ पर सब कोई मकान बना करके रेंट पर दे देते हैं। रेंट पर देने के बाद मैं आपको बताऊं कि उसकी लेकिन परवाह नहीं है कि ये देखिए तार किस तरीके से, अगर मैं चाहूँ तो इस तार को टच करूँ, इसका कोई मतलब है, ये समझना पड़ेगा। और अगर जो है, जो फायर डिपार्टमेंट है, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनको लेकर के एक स्पष्ट दिशा निर्देश क्यों नहीं है। इन गलियों में किस तरीके के तार उलझे हुए हैं, एक बीचों बीच में खंभा, जरा आप खुद देखिए इस तस्वीर को, उस बीच सड़क में खंभा है और इस खंभे पर तार का बड़ा बोझ, और ये झुका हुआ भी दिखेगा आपको, ये झुका हुआ भी दिख सकता है कि किस तरीके से इस पर इतना बोझ है कि झुका हुआ है, गिर भी सकता है। लेकिन क्या किसी हादसे के इंतजार में हम बैठे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और यहाँ से भी अगर कैमरा पैन करके उधर दिखाएं तो वहाँ पर देखिए इस साइड में किस तरीके की बिल्डिंगें हैं, और इन बिल्डिंगों में रहते हुए एसी दिख जाएंगे आपको, एयर कंडीशन दिख जाएंगे, और बाहर जो निकले हुए हैं और तार दिख जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ आप देखते हैं तो ये तस्वीर बहुत खौफनाक हो जाएगी अगर कुछ ऐसे हादसे होते हैं। और इन गलियों के जितनी भी गलियाँ हैं, यानी गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3, अगर इधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे तो देखिए जहाँ तक भी आप देख पाएंगे सकरी गली, निकलने का मामूली रास्ता और उसके बीच तारों का जंजाल। तो जाहिर सी बात है ये खतरा बड़ा है। इधर देखिए, इधर भी दुकान है, ये देखिए, अब यहाँ पर ये देखिए कि तार जो है ये नीचे तक आ गया है, कोई देखने वाला नहीं, कोई समझने वाला। देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। ये देखिए, इधर आइए, तो मालवीय नगर में जो कुछ भी हुआ, क्या गुनाह था उनका? और ऐसे में सवाल बहुत लाजमी है कि अगर क्या किस राम भरोसे सब कुछ छोड़ दिया गया है? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसी सवाल को भारत एक्सप्रेस उठा रहा है, लगातार उठा रहे हैं हम। हमें चाहते हैं कि इस सिस्टम में, यानी सूरत में बदलाव होना चाहिए। ये देखिए एक मार्केट है और इस मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ वहाँ पर भी जाल आपको दिखेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस खतरे के बीच लाखों लोग रह रहे हैं
तो उनकी सुधि देने वाला कोई नहीं है। क्या इसकी कोई व्यवस्था है, क्या कोई निगरानी तंत्र है, क्या यहाँ पर इसको ध्यान रखना चाहिए? अगर आप यहाँ देखें तो कतई नहीं। और ये देखिए मेन सड़क है, मेन सड़क है, ये देखिए, ये जो है मेन सड़क है। और इस सड़क के किनारे किनारे जितने भी देखेंगे ये होटल्स देखिए, ये देखिए एक बार, यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, इन सब के बगल से तारों के नंगे तार यहाँ पर तैर रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। और इसीलिए हम ये चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो तस्वीर है, फिलहाल एक हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है, ऐसे में शायद सरकारों को जो है ये ध्यान आए। और ये भी कि दिल्ली सरकार जो है लगातार बैठकें कर रही है, अधिकारियों की बैठक हो रही है, इन सब के बावजूद ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या इस पर लगाम लगेगा। और अगर आप देखिए इधर देखिए, ये मेन रोड विकास मार्ग है, और विकास मार्ग के अंदर की तस्वीर अगर इधर में आपको मैं दिखाऊं तो इधर भी आप जिधर भी नज़र डालेंगे तमाम सारी दुकानें, भीड़ हो जाती है, रश हो जाता है। और इन सब के बीच ये बात समझिए कि तार बिल्कुल खिड़की से झांकते हैं, लोगों के सर पर आते हैं। तो ऐसे में ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या हम किसी और हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं। एक और ख़ास बात, पूरी दिल्ली की तस्वीर यही है, और ये तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उनका कोई दोष नहीं था, उनकी कोई गलती नहीं थी, वो अपनों का इलाज कराने आए थे, लेकिन उन्होंने अपने ज़िंदगी की बलि दे दी है। ऐसे में सवाल तो पूछे जाएंगे सरकार से, सवाल पूछे जाएंगे फायर डिपार्टमेंट से, सवाल पूछा जाएगा एमसीडी से, सवाल पूछा जाएगा उस व्यक्ति से जिसने जो है वो बिल्डिंग बनाई, नॉर्म्स का उल्लंघन किया। तो इन सवालों को यहीं छोड़ते हैं, अगली बार किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।